मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और एमपी तक के स्पेशल प्रोग्राम 23 के ट्रेलर में आपका स्वागत है। साल 2023 में होने वाले चुनाव में अभी थोड़ा समय है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि राजनीतिक हवा किस तरफ की बह रही है। आज हमारा पड़ाव है खंडवा, और खंडवा में पिछले 20-22 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। तो यहाँ का जो अचीवमेंट है और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, मोटा मोटी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है और उसका श्रेय भी उनको मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद के लिए अमृता यादव को उतारा है, जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैम, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने आशा मिश्रा जी को मेयर पद के लिए उतारा है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी खंडवा में वंदना सोनी जी को उतारा है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम आपसे, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है प्रदेश में भी, अभी तो देश में भी है पिछले 7-8 सालों से, और खंडवा नगर निगम में तो आपका शासन, आपका कब्जा पिछले 20-22 सालों से है। तो ऐसी क्या अचीवमेंट्स है खंडवा की जिसके ऊपर आप लोगों से वोट मांग रही हैं, और खंडवा के वोटर आपको क्यों वोट दें? देखिए, वैसे तो प्रदेश में विकास दिख रहा है पूरा, और खंडवा में भी विकास दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे 18-20 साल पहले खंडवा ऐसा था। विकास तो हुआ है। अब ये है कि कुछ कमियां रह जाती हैं, हर चीज़ पूरी नहीं हो सकती है। तो समय रहते सब चीज़ें पूरी होंगी। थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी होती हैं, और विकास काफ़ी हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ है शहर में। काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन आगे आपका क्या एजेंडा है फर्दर डेवलपमेंट के लिए? खंडवा के विकास के लिए क्या एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं आपके? अभी तो मेन खंडवा में थोड़ी सी पानी की समस्या चल रही है। अपने पास पानी तो बहुत पर्याप्त है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आई तो उनको अपन सुधारेंगे। जो भी दिक्कतें उसमें आ रही हैं, और अगले आने वाले 6 महीने में अपन उसको एकदम पूरा कंप्लीट करके, और आने वाली गर्मियों में जो अभी टैंकर चल रहे हैं वो सब दिक्कत नहीं आएगी, और पूरे शहर को सुचारू रूप से पानी मिलेगा। तो खंडवा में 20-25 साल पहले प्राइवेट पार्टीज़ को पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व किया गया था। प्रॉब्लम अभी भी है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और उसको वो जल्द पूरा करेंगे। ऐसी क्या कारण है कि ये प्रॉब्लम पिछले 20-22 साल से तीनों स्टेजेस पे, नगर निगम में, विधानसभा में और लोकसभा में, तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद भी नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है? कांग्रेस की कैंडिडेट हमारे साथ है। मैम बताइए, आपका स्वागत है। क्या कारण है? पानी का मुद्दा तो बीजेपी की कैंडिडेट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि है। सर, वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सुधार क्यों नहीं हुआ? 4 बार से महापौर बने हैं, तो सुधार क्यों नहीं कर पाए? पाइपलाइन इतनी, जैसे जो लगना था मटेरियल, वो भी नहीं लगा, सस्ता लगा दिया। निगम के पास पैसा आया था, कहाँ गया है? कोई हिसाब किताब कुछ है खंडवा के लिए? है जनता किस तरह परेशान है, जनता किस तरह परेशान है। मैं जाती हूँ सर्वे के लिए, जनता बहुत दुखी है पानी से। 200 रुपये तो आप ले रहे हो महीने के, क्या मिल रहा है जनता को? बोलते हैं लोग कि मैम 10,000 लगा दिए तो भी पानी नहीं मिल रहा। पानी तो बहुत ज़रूरी है जनता के लिए। तो पानी के अलावा और क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? यातायात के लिए भी, और देखो आप, यातायात के अलावा भी कितने एक्सीडेंट होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? रातम रात रोड बनाए जाते हैं। चुनाव के समय ही क्यों बनाए जाते हैं? चुनाव के पहले करो, आप पूरा बैठ के निर्माण करने की विधि विधान से करो। आप क्या, चुनाव आए 2 दिन पहले आपने रात में रोड बनाई, सुबह झाड़ू लगाओ, रोड बह जाती है। अगर आपको जनता यहाँ का मेयर बनाती है तो क्या करेंगे आप, क्या एजेंडा है? सबसे पहले पानी का मुद्दा। जनता को हर घर पानी मिलेगा, ये झूठा आश्वासन नहीं, एक नारी का वचन है जनता के लिए, और मैं आई हूँ अच्छे विचार के लिए। तो आपने कोई प्लानिंग किया है, कोई रोड मैप है? आप कैसे पानी आएगा, कैसे स्वच्छ पानी आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मुझे 3 महीना लगेगा पानी को लाने के लिए, और 6 महीने में नियमवत पानी आएगा। तो पानी जो है मेन इशू खंडवा का फिलहाल दिख रहा है। आम आदमी पार्टी भी पहली बार मैदान में उतरी है। मैडम, सबसे पहला सवाल तो ये कि आप पे जनता, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो देखा गया है मूलतः 2 पार्टीज़ का ही ऑल्टरनेट होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो आप ऐसा क्या वादा कर रही हैं, आपके पास ऐसा क्या एजेंडा है कि जनता उनको भूलकर आपके पास आए? सर, आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी, कर्मठ निष्ठा के लिए जानी जाती है। ये केजरीवाल सरकार जी ने साबित कर दिया है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक लोगों ने उनको पसंद किया है। और आज खंडवा की सारी जनता, बच्चे बूढ़े जवान, भले वो मुझे मतलब पर्सनल 3 महीने के अंदर संगरूर का चुनाव क्यों आ गए थे? सर, चुनाव की जो कंडीशन, अब जो समस्याएं लोगों की देख रहे हैं,
तो जब मैं लोगों के पास गई तो सबने बोला कि हम तीसरा विकल्प ढूंढ रहे थे। और आपको देख के बहुत खुशी है कि एक सामान्य परिवार और एक अच्छे परिवार की जो व्यापारी वर्ग से संबंधित है और हमारे बीच में आकर हमारी समस्याओं को देख रही है कि पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है और नालियों का पानी घरों के अंदर है। तो बोले मैडम हम कैसे जी रहे हैं, इंसानों की गिनती में हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। तो मैडम पानी की सुविधा कराइए ताकि रोज़ न लाएँ। तो मैंने उनसे वादा किया है कि अगर आप हमको चुनते हैं तो आपके घर नियमित पानी आएगा, बिना टैक्स के पानी आएगा, ये नालियाँ साफ़ होंगी। सर नाली का कचरा बाहर निकालते हैं। तो तीनों पार्टीज का कहना है कि आने वाले 6 महीने के अंदर घरों में साफ पानी आएगा। कितना विश्वास किया जा सकता है इन पॉलिटिकल पार्टीज पर? एक न्यूट्रल वॉइस ले लेते हैं, एक जर्नलिस्ट की वॉइस ले लेते हैं। मैं सर आपके पास आऊँगा उसके बाद। पहले सर आप बता दीजिए कि तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कि तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि पानी की समस्याएं एक्सेप्ट कर रही हैं और कह रही है कि 6 महीने 3 महीने के अंदर सॉल्व भी हो जाएंगी। 25 साल से 30 साल से नहीं हुई, 6 महीने में हो भी जाएगी। देखिए पॉलिटिकली ये सॉल्व नहीं होगी। सबसे पहले तो नगर निगम में एक पढ़ा लिखा समझदार और स्टाफ हो, वो स्टाफ बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर भी इनके उतने टेक्निकल स्ट्रांग नहीं हैं और न ही ये किसी से कोई एक्सपर्ट व्यू लेते हैं। चाहे जैसी प्लानिंग बना लेते हैं और वो प्लानिंग को लगा देते हैं, वो चेंज हो जाती है और ख़राब हो जाती है। हमारे सहयोगी नागदा जी भी हमारे साथ है। जय नागदा जी, आप आइए इधर। आप हमको बताइए कि कितना विश्वास जनता कर सकती है इन कैंडिडेट्स पे जो इन्होंने आश्वासन दिए। देखिए जहाँ तक पानी का सवाल है, मैं बहुत तटस्थ होकर के यदि बात कहूँ तो उसके लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों समान रूप से दोषी है। ये जब योजना स्वीकृत हुई थी तब केंद्र में कमलनाथ जी की सरकार, कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्रालय से थे, 80% पैसा वहाँ से आया, 10% पैसा मध्य प्रदेश शासन ने लगाया, तब वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी और यहाँ परिषद जो है वो बीजेपी की थी। तो जब 80% अमाउंट आपने भेजा तो आपका भी दायित्व था कि इसकी मॉनिटरिंग करते और किस तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई। इतना बड़ा स्कैम हो गया खंडवा के अंदर, करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। और जो टर्म्स कंडीशन थी कि 24/7, तो यहाँ तो आप 7 दिन में आपको यदि 3 बार पानी मिल जाए। दूसरा, पानी के पाइप हटा बदल दिए, जिसके बारे में देवास का अनुभव था कि 30 mld पानी का फोर्स ये सहन नहीं कर सकता। तो पानी का करप्शन का इशू है जो बीजेपी के ऊपर चार्ज है। मैं आपके पास इस पे आऊँगा, लेकिन सर हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर भी मौजूद है, राजनारायण सिंह जी। सर ये बताइए कि पानी की समस्या तो है, आप तो कितने सालों से राजनीति यहाँ कर रहे हैं, क्या कारण है कि पानी की समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है? इनकी बात से मैं सहमत। खंडवा नगर निगम प्रशासनिक अनुभवहीनता का शिकार हुई है, करप्शन भी हुआ है। मेरी बात, उसका कारण यह है यहाँ इनके पास टेक्निकल लोग नहीं है। आप एक बात बताओ, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना हमारे यहाँ पे नीमच से लगा कर मेरे यहाँ पुनासा लिफ्ट और तमाम काम हुए, एक भी पाइपलाइन फेल नहीं हुई। भाई आपकी ये पाइपलाइन क्यों फेल हुई? इसलिए फेल हुई कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी उसको चेंज कर दी गई। वो चेंज कर दी गई, उसकी सज़ा खंडवा की जनता भोग रही है। और उसके ऊपर सख्ती अगर कर लेते तो समस्या हल हो जाती। कॉन्ट्रैक्टर से आपने एग्रीमेंट जो है आंख बंद करके कर लिया। ये सारी तमाम चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत बारीकी से इसमें ध्यान देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो थोड़ी सी सख्ती करते तो खंडवा की जनता पानी से महरूम नहीं होती। ये प्रॉब्लम है। जी बताइए, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो विश्वा की जल योजना है ये बीजेपी की कंपनी है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये बीजेपी की कंपनी है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ये कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर किया है। ये अभी वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा ने कहा यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा पानी नहीं है। ये दोनों पार्टियाँ जो है विजन रख रही है। आज ये दोनों प्रत्याशी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि कब पानी आएगा, कब सड़कें साफ होंगी, कब नालियाँ साफ होंगी। आपके पास फिर से आऊँगा आपके पास। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास फिर से एक बार जाना चाहता हूँ। मैं ये पानी की समस्या को लेकर निश्चित तौर पर आप पे पर्सनल एलिगेशंस नहीं है, क्योंकि आप तो अब मैदान में उतरी है, लेकिन जो सक्सेसिव आपकी गवर्नमेंट्स रही हैं उनके ऊपर पानी वाले क्षेत्र में करप्शन के चार्जेस खंडवा के लोग लगा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कोई करप्शन नहीं है उसमें। पाइपलाइन भी व्यवस्थित डली हुई है, लेकिन अब होता क्या है, जो पाइपलाइन आ रही है वहाँ कई किसान लोग हैं। अब वो किसान लोग पाइपलाइन फोड़ देते हैं, 2 दिन उसको सुधारने में लगते हैं, 2 दिन टंकियाँ भरने में लगता है, फिर जाके पानी चालू होता है। तो इसमें किसी की व्यक्तिगत गलती तो है नहीं। अच्छा, किसी की व्यक्तिगत गलती नहीं है, लेकिन
चूंकि बीजेपी पावर में है तो बीजेपी को इसका लॉस हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो पानी की समस्या है उसका पॉलिटिकल नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? किसी भी हालत में नहीं होगा। जब आप पिछला समय देखें तो मटके फोड़ने से आंदोलन करते थे लोग, लेकिन लगातार विगत हमारी 15 सालों से सरकार है, लेकिन एक भी प्रदर्शन पानी की समस्या को लेकर नहीं हुआ है, न कोई मटके फोड़े गए। खंडवा में पानी बराबर व्यवस्थित रूप से मिल रहा है। जैसा बताया गया कि कुछ लोग गांव से आ रही 56 किलोमीटर से लाइन आ रही है। यदि मान लो कोई किसान या अपने पानी लेने के लिए इसको फोड़ देगा तो 2 दिन का तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बस वो उसी चीज़ को लेकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि जो पाइप लगे हैं थोड़े से हो सकते हैं कि उसमें मिस्टेक हो, 125 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति देकर उसको बजट में ले लिया है और आने वाले समय में प्रतिदिन 24 घंटे पानी देने की स्थिति में खंडवा आ जाएगा। अच्छा, ये बात अगर मान भी ली जाए कि भ्रष्टाचार हुआ 1 मिनट के लिए, कांग्रेस उसको मुद्दा भी बना रही है, लेकिन क्या कारण है? सवाल ये है कि आप लोग मुद्दा भी बना रहे हैं लेकिन बावजूद उसके वोट तो बीजेपी को ही गिर रहा है। किसने कहा वोट गिर रहे हैं? 3 बार से तो गिरा है ना। अभी गिरा? पिछली 3 बारी से मैं पूछ रहा हूँ कि जब समस्या लंबी है। अभी की बात नहीं, अच्छा वर्तमान की बात करिए। जनता जो खंडवा की है वो सीधी है लेकिन मूर्ख नहीं है ना। ये बोल रहे हैं कि किसान लोग फोड़ देते हैं, ये तो क्या है, बातें बनाना, बिगाड़ना। शिवराज जी आते हैं यहाँ बोलते हैं कि भाई योजना अंतर्गत बिना मीटर के पानी मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा, जो भी बोल कर जाते हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? नेता आते हैं फिर वो व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? अच्छा, मेरा पूर्व कांग्रेस की महापौर भी यहाँ पर हैं, आपसे भी पानी को ही लेकर के सवाल है और सबको पानी की बहुत किल्लत खंडवा शहर में हो रही है। दूसरा कोई मुद्दा बता भी नहीं रहे हैं। हाँ, आप तो यहाँ की मेहर रही हैं, क्यों सॉल्व नहीं हो पाई पानी की देखिए, समस्या? मैं यहाँ की प्रथम महापौर हूँ और वो मैं जब पंचायत राज शुरू किया था दिग्विजय सिंह जी ने 1995 में, तब मैं महापौर बनी, यानी तभी शुरू हुई थी महिलाएं। और उस समय में जैसे बोलते हैं ना कि जब प्रथम परिषद आई थी तो वो न्यू होती है, उसके बाद घर बनता है। तो हम लोगों ने उस समय बहुत सारे काम किए। खंडवा में 17 साल से चुनाव नहीं हुए थे, पूरे शहर में पाइपलाइंस बिछाई हमने पूरे शहर में, क्योंकि सब फूट गई थी। और लंबे, ये बीजेपी के पार्षद यहाँ पर भी मेरे साथ वाले खड़े, उनको पता है कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ नई कॉलोनी थी वहाँ तक पाइपलाइन बिछाई के और पानी दिया गया था। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर शुरू हो गया था, उसमें 20-25 लाख का काम हो चुका था। आज तक ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ नहीं बना, बाईपास यहाँ पर नहीं बना। इसके साथ ही इंडोर स्टेडियम, मेरे टाइम पे यही बीजेपी के पार्षद मेरे साथ गए थे और बीजेपी सरकार सेंट्रल में थी, वहाँ से हम सैंक्शन करके इंडोर स्टेडियम लाए थे। हरीश कोटवाले मेरे साथ गया था। तो जो वो अभी वो सैंक्शन होने के बाद भी नहीं हुआ। फिल्टर प्लांट हमने यहाँ पर उसकी ज़मीन सैंक्शन कराई थी, क्योंकि पानी दूर से आता था नागचुन से, तो उसमें पानी में गंदा मिट्टी मिल जाती थी। तो वो ज़मीन हमने सैंक्शन कराई थी, ये हो गया था, टेंडर हो गया था। हालांकि बनाया इन्होंने, इस बात में कोई मैं नहीं बोलूँगी, इन लोगों ने बाद में फिल्टर प्लांट उसको बनाया। तो जब से इतनी सारी चीज़ें जब हो गई थी तो उसके बाद आज शहर इतना परेशान क्यों है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने देखा कि अभी पिछले बार ऐसा हुआ था कि डिबेट चल रहा था और मेरे को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि जब उनसे बोला गया कांग्रेस के लोगों ने कि देखिए खंडवा में विकास नहीं हो रहा, आप ब्रह्मपुर को देखो, यहाँ के नेता जो बीजेपी के हैं वो निष्क्रिय हैं। तो जब ब्रह्मपुर में विकास हुआ है, खरगोन में विकास हुआ है, तो खंडवा क्यों हमारा पिछड़ा हुआ है? तो उनका जवाब है तो बीजेपी वालों का, वो बोलते हैं कि फिर भी लोग तो हमको बीजेपी को वोट मिल रहा है। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, वोट तो मिल रहा है लेकिन वो कोई और भी कारण हो सकता है, डेवलपमेंट और वोट एक साथ जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए क्या हो रहा है कि अभी जैसे बीजेपी के लोगों ने पहले चिल्लाया था कि हम नर्मदा का निजीकरण नहीं होने देंगे, बट आज बीजेपी ने आके नर्मदा का निजीकरण कर दिया। निजीकरण होने के बाद भी आज घरों में 6-6 दिन पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? करोड़ों रुपए सैंक्शन हो रहे हैं, जगह जगह पैसे से पाइपलाइन फूट रही है, फिर भी लोगों परेशान है, पानी के लिए पानी पहुंच नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ है, खंडवा में पार्किंग व्यवस्था नहीं है। आप शहर के आसपास बताइए पार्किंग व्यवस्था कहाँ है? कुछ भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज की समस्या है खंडवा के अंदर, खंडवा में ड्रेनेज कहीं पर भी प्रॉपर नहीं है। आप नालियाँ साफ होती, गंदगी 1-1 हफ्ते तक बाहर पड़ी रहती है, कोई क्लीनिंग नहीं है। सिर्फ शहर में कचरे की गाड़ी घुमा देने से पूरा शहर साफ नहीं हो जाता है। शहर तो वही मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या। हाँ, आपको मैं पहले एक नंबर आप बताइए। हाँ जी, नहीं है, सिर्फ ये समस्या नहीं है। अमृता भाभी, ये भाभी और ये भाभी पहली बार चुनाव में खड़े हुए हैं। किसी का भी ऐसा नहीं कि पार्षद या किसी चुनाव में खड़े हुए, सबसे पहले एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, है ना। सभी आम आदमी पिछले, अभी जब तक फॉर्म नहीं भरा था, सभी आम आदमी की कैटेगरी में आते थे,
मैं किसी प्रति पहली बात तो कोई पार्टी बुरा ना माने, क्योंकि मैं आप तीनों पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आप अभी खड़े हुए हो, आपको हमारे को आप तीनों में से जो भी बनेगा उसका काम देखना है कि आप क्या करते हो। लेकिन सच में मैं खुद इंदौर की हूँ, 15 साल से यहाँ पे बीजेपी है, मतलब मेरी शादी को 15 साल हो गए। खंडवा को शहर से बड़े शहर में कन्वर्ट होना था, है ना। बीजेपी को कैलाश विजयवर्गीय का उदाहरण लेके खंडवा को इंदौर की तरक्की के देना था, नहीं दे पाया। ये कांग्रेस को कमलनाथ से सीख के छिंदवाड़ा देख के खंडवा को वो छिंदवाड़ा बनाने की कोशिश करना था, ये तो वो भी नहीं कर पाए। ये नल और ये जो समस्या ये तो पूरे देश में, ये आम बात है। मैं आपको बता दूं, अब दिल्ली क्यों नहीं कर पाए बीजेपी और कांग्रेस, क्या बिल नहीं है? नहीं, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ और ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना मुझे इतना आइडिया है। मैं एक आम आदमी की तरह आपको ये समस्या बता रही हूँ कि नल और सड़क यातायात ये तो आपके पास हो, ये तो आपको तीनों में से जो बने भाभी जी आपको देना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति। एक मिनट, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो सबको पता होनी चाहिए, एजुकेशन की हायर उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। दूसरा, अभी यहाँ कई एक्सीडेंट हुए, भाभी जी भी जानती है, ये भी जानते हैं, ये भी सब पेपर पढ़ते हैं। कई बच्चे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है उसके नीचे आ गए, उनकी माँ से जाके पूछो उन पर क्या बीती होगी। मेरा भी एक बेटा है, वो साइकिल से आता जाता है, एक तो बीजेपी के कार्यकर्ता के ही जा रहा है पढ़ने, आता जाता है। हमको भी जो मन में है ना, अब उस बात का डर बैठ गया। तो सबसे पहली जो चीज, मैं एक माँ होने के नाते, और मैं आपकी आवाज आपकी लीजिएगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ, फिर से आऊँगा आपके पास। देखिए, थोड़ा विषय को बदलते हुए, मैं एक व्यापारी हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। जन सहयोग से यहाँ पे एक स्विमिंग पूल 2013 में बनाने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें 50 लाख रुपए शहर से इकट्ठा किया था। तो 10 साल हो गए, अब 10 साल के अंदर स्विमिंग पूल नहीं बन पाया आज तक भी, और अभी भी भाजपा के संकल्प पत्र में कहीं यह नहीं लिखा है कि स्विमिंग पूल कंप्लीट किया जाएगा। इसकी कॉपी आप ले लीजिए। तो अभी अगर जो अधूरे काम है उनको भी वो पूरा करना नहीं चाहता, जिसमें जनता के पैसे लगे। जहाँ तक पानी का सवाल है, पहली और दूसरी परिषद में आवर्धन योजना स्वीकृत हुई थी, जो सिर्फ 10 करोड़ की थी। खंडवा के जल स्रोतों में पानी की कतई कमी नहीं है, सिर्फ वितरण व्यवस्था की गड़बड़ है। 5 ओवरहेड टैंक और पाइपलाइन सुख्ता से डाल दी जाए तो खंडवा में आने वाले 25 सालों तक प्रॉब्लम नहीं है। और वही कार्य आज बीजेपी कर रही है, सुख्ता से पाइपलाइन का कार्य चालू है। पाइपलाइन का काम चालू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक जो आरोप लग रहा है, मैं आपसे बात करूंगा। मैम, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि मटके फूट गए, भाई खत्म हो गए मटके, इतना प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट करने के लिए भी कुछ बचा नहीं। अगर ऐसा होता तो बीच में 18 महीने कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में क्यों केस नहीं दर्ज करे, हम पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? और अगर इतना भ्रष्टाचार होता तो जनता हर बार हमें क्यों चुनती है, हम पे विश्वास क्यों करती है? इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना हम पे विश्वास करने का। क्या कारण है आपके ऊपर विश्वास करने का? सर, ऐसा है, विश्वास करने का कारण ये है कि जो विकास है ना वो चलते रहता है और जनता देखती है। और अगर देखिए, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, अभी आप वो बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। हाँ, बोलिए ना, हाँ, किसने रोका है? नहीं, वो बोल रहे बीच में से। तो मैंने ऐसा बोला कि जैसे कि अब बोल रहे हैं कि नर्मदा जल नर्मदा जल नर्मदा जल, ठीक है। एक समय था कि लाइनें लगाते थे, केनों की लाइनें लगती थी। आज अब घर में पानी पहुंच रहा है और बोलते हैं कि 200 रुपये इतनी बढ़िया। अगर शहर का विकास करना है, टैक्स भी जरूरी है। आम आदमी पार्टी बोलती है टैक्स फ्री कर देंगे। टैक्स फ्री करके क्या खंडवा को श्रीलंका बनाना है आपको? अच्छा, खंडवा को टैक्स फ्री करके श्रीलंका बन सकता है? खंडवा में भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में विकास करा। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज दिया है, मॉडल कॉलेज दिया है, अमृत जल योजना में 5 बगीचे दिए। आप अमृत जल योजना में 5 बगीचे दिए, बेगम पार दिया है, पंजाब कॉलोनी में बगीचा दिया है, गुरु गोविंद सिंह गोविंद बगीचा दिया है, किशोर नगर में बगीचा दिया है, रामनगर में बगीचा दिया है। भाई साहब क्या है, 2300 मकान दिए, 2300 मकान दिए गरीबों को रहने के लिए। मेरा कहने का मतलब है भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी है। जो भी काम करेगी, अगर गलतियां हुई है तो हम स्वीकार करते हैं कि गलतियां हमारी हुई है। उसके बाद अगर हम कोई काम करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही करेगा, दूसरा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार हमारी है। शिवराज सिंह, हाँ जी बताइए, ये क्या है? हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज आप अंतर समझिए भाषा और मर्यादा को, संस्कारों का। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से कहकर जाते हैं हम रहेंगे तो पैसों की कमी नहीं आने देंगे, और यदि इनडायरेक्टली धमकी देके गए आप, यदि महापौर हमारा कांग्रेस का बैठता क्या आप पैसों की कमी कर देंगे? दूसरी चीज, अभी आदरणीय भाभी जी ने कहा कि 13 महीने की सरकार थी आपकी, तो आपने क्यों केस नहीं किए? आप हमसे 13 महीनों का हिसाब मांगते हैं। आपने 25 साल में उसका ऐसा क्या आपसे लाड़ है विश्वा कंपनी का कि आप उसका अनुबंध खत्म नहीं कर पा रहे हो? आप हमसे 13 महीने का बात कर रहे हो, आपका 20 साल में क्यों उसका अनुबंध
क्या आपका लाडला है? सोने की चूड़ी कभी पेट में नहीं रखी जाती, आप लोग पेट में रख के बैठे हैं, मतलब आप लोग दामन में दाग है आपके। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर मैं आपके पास आऊंगा इस मुद्दे से आपका जवाब दूंगा, लेकिन आप बताइए। आप सर देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसान वहां पाइपलाइन फोड़ देते हैं, कांग्रेस बोल रही स्विमिंग पूल नहीं बना। किसान पाइपलाइन आखिर फोड़ता क्यों है? वो पानी उसको खेतों में नहीं मिल रहा, शहर के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। और बात करें किसान फोड़ देते हैं, इंसानियत भी कुछ चीज होती कि नहीं? स्विमिंग पूल जरूरी है कि खंडवा का पानी जरूरी है? बोले स्विमिंग पूल नहीं बना, कांग्रेस बोल रही स्विमिंग पूल नहीं बना, वो बोल रहे किसान ने पाइपलाइन फोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता। खंडवा में पानी कब देंगे ये बात की जाए, प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई स्विमिंग पूल प्रायोरिटी है या ड्रिंकिंग वाटर प्रायोरिटी है। जरा सुनो, बात यह है, यहाँ रचना तिवारी ने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने बोला कि यहाँ पैसे नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े सीनियर लीडर है, उनको ये बात इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि पैसे नहीं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे निर्दलीय कोई जीत जाए, हिंदुस्तान में संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मामला, संविधान के आगे कोई नहीं जा पाएगा। तो जनसंख्या के आधार पे पैसा मिलता है और भारत जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसका पैसा आता है, मैचिंग ग्रांट का पैसा मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पैसा देती है। तो ये एक सारा सिस्टम है, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति को इस ढंग की बात नहीं बोलना चाहिए। यानी ये निंदनीय बात है कि हम खंडवा में अगर हमारी महापौर नहीं बनेगी। भाई इसके साथ एक और बात बोलता हूँ, मैंने बहुत सारी बात सुन ली, मैं इस स्तर पे बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम करे। मेरी विधानसभा खंडवा से 30 साल आगे है, 30 साल। क्या कारण है? उसका ये कारण है कि रात दिन काम करा, 2 बड़े बड़े डैम, 239 गांव खाली कराए, 55,000 परिवार खाली कराए और वहीं का पानी यहाँ आ रहा है जो खंडवा में पानी पहुँचाने में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकारें असफल रही है। और किसी ने सोचा ही नहीं। खंडवा में 20 साल से है, दिल्ली में सरकार, भोपाल में सरकार, डबल इंजन की सरकार, हाँ भाई मान लिया, स्वागत है आपका। मेरा ये कहना है किसी भी लीडर ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हम खंडवा को सूरत कैसा बनाए। और आपकी राय में क्या करना चाहिए? नहीं, खंडवा को सूरत बनाने के लिए मास्टर प्लान पूरे तरीके से लागू करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार की विल चाहिए, पैसा चाहिए सूरत बनाने के लिए। अगर पैसा मिले और नेता काम करने की उसमें अगर विल हो तो ये सूरत बन सकता है। विल पावर से खंडवा सूरत बन सकता है। लेकिन मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपसे तीनों ही कैंडिडेट से एक बार फिर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो आम आदमी की भी मैम ने आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है, वो आपकी प्रायोरिटी में कहाँ बैठती है? सैंक्शन है बाईपास तो, और अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बीजेपी की सरकार में आया है, तो ये शिक्षा के उसमें नया काम नहीं है। और ऐसे धीरे धीरे आदर्श महाविद्यालय आए और ऐसे धीरे धीरे नए और भी चीजें आएंगी, लेकिन हर चीज के लिए समय लगता है। आप कहें कि एकदम से सभी चीज एक साथ आ जाए तो वो चीज संभव नहीं होती। मैम ये जो आम आदमी की आवाज है, जी मैं कैंडिडेट से बात आपके पास आ रहा हूँ, पहले बताइए। 25 साल कम थे जनता पार्टी के लिए, विकास के लिए। निगम से पहले हिसाब लीजिए और जनता को हिसाब लेना है। सर आप देखिए मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता दूं, बिल्कुल मुद्दे पे बात करता हूं। इन्होंने विकास की बात करी, मैं आपको विकास के बारे में बता देना चाहता हूं, बहुत खुली बात। इस देश में लाफ्टर क्लब बनते हैं लोगों का तनाव कम करने के लिए, और खंडवा में बनते हैं विकास क्लब। ये हंसिए, खंडवा में विकास हो गया है लेकिन वो दिखता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये झूठ बोलने वाली जो प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की, ये जो अहंकार भरा गया है, ये कहने का साहस आ गया है कि हमारा इतना नहीं करने के बाद अगर जनता हमको वोट दे रही है तो इसको जनता को भी सोचना पड़ेगा। और हम जनता के सामने बार बार चुनाव में इसलिए जाते हैं ताकि उसकी चेतना को जगाएं, उसके मर्म को जगाएं, उसके सामने ये सवाल रखें कि ये भारतीय जनता पार्टी जो भगवा गमछा डालकर आपके सामने आती है, आपसे झूठ और फरेब की बात करती है, उनसे सवाल करने की ताकत आप में कब आएगी? कब आप ईवीएम के अंदर जाकर अपने मत का परिवर्तन करेंगे और खंडवा को विकास की ओर ले जाएंगे? सर अहंकार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये अहंकार है या वाकई में विकास की वजह से वोट मिलता है? आप थोड़ी सी बात सुन लीजिए साहब, चिल्ला चोट से कुछ नहीं, मुद्दे की बात। नेतृत्व तक नीतियां करती हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत स्पष्ट है और फैसले जनता की अदालत में होते हैं। आज 20 साल से जनता हमको सर हाथों में बिठा रही है। स्विमिंग पूल की बात अभी आई, एक ने कहा स्विमिंग पूल बना ही नहीं, बनना और अधूरा रहना। स्विमिंग पूल 90% बन के तैयार। मैं आपको सबको चैलेंज देता हूँ, अगली बहस आप वहाँ चल के करिए स्विमिंग पूल पे, तैयार है स्विमिंग पूल। लेकिन सर 10 साल के अंदर नहीं बन पाया। अरे साहब मेरी बात सुनो, एक आदमी ने, आम आदमी पार्टी ने हमारे पे बेम लगाया कि ये शिवा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। सोनिया गांधी लिमिटेड कांग्रेस
और इतना केजरीवाल लिमिटेड, आम आदमी पार्टी, ये हमसे बात करेंगे, हमसे बात करेंगे। और अलग अलग लिमिटेड है। इतना विकास करा है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम आने वाले ऐतिहासिक वोटों से अमृता अमर यादव जीतेगी। और और मेरी बात सुनो, पैर में जूता इधर नहीं जाता विधायक, मेरी बात सुनो, पैर में जूता इसको आपने आगे किया है। कांग्रेस के आदमी एक तो हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा है, बाकी सब मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हैं। इनका किसी का भविष्य नहीं है। अरे कहाँ गए थे 20 साल से? कब इनने टेंट लगाया, कब तंबू लगाया? यही शब्द अहंकार है, यही शब्द अहंकार है। जनता का विश्वास है, जो जनता के सम्मान को अहंकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये अहंकार है। देखिए मेरी बात, ये इनकी देखिए, आप ये देखिए कि जोर जोर से बोलना इन लोगों की एक आदत सी बन गई है। सर अभी अपन जब जनता के विचार जानने आए और अगर अपन डिबेट में पड़ जाएंगे तो अपन कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। अपन विकास की बात बोले तो 1 घंटा घर की घड़ी ये 35 लाख की लगी हुई है। ऐसा विकास कार्य यहाँ पर होता है कि 35 लाख में यहाँ पर पूरा एक पार्किंग व्यवस्था हो सकती थी, पर 1 घंटा घर की घड़ी 35 लाख रुपए खाने के बाद भी बंद पड़ी है। इसको सब लोग देख रहे हैं सर, है ना। और ऐसे ही पाइपलाइन में करोड़ों रुपए आए पर विकास क्यों नहीं? जब विकास हुआ नहीं है, प्रायोरिटीज गलत है। घंटा घर अरे शांति, अरे यार हाँ, देखिए मेरा तो एक सीधा मानना है कि ये लोग 25 साल से हैं, बीजेपी की सत्ता यहाँ पर 25 सालों से है। इन 25 सालों में इनसे ये पूछिए कि यहाँ पर बाईपास रिंग रोड क्यों नहीं बना। एक साल में कितने लोगों की मृत्यु होती है यहाँ पर, कितने लोग शहीद होते हैं, कितने लोग बर्बाद होते हैं। इनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। क्या खंडवा की जनता, इनके वोटर अगर ये 25 साल से जीत के आ रहे हैं तो इनके वोटर क्या मरने के लिए है? हम भी उस पुल के उस पार रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं। अगर पुल क्रॉस करने में लोग मर रहे हैं तो हमारा तो यही नहीं पता कि हम सुबह घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। भयावह स्थिति है, बताइए सर। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 15-20 साल से यहाँ पर है। इसमें खंडवा नगर से लेके यहाँ तक रोड पूरा बंद करते थे। दूसरा रोड इसके अलावा है नहीं खंडवा में, ना रिंग रोड है, ना बाईपास है, ना दूसरा रोड ही नहीं है। तो यहाँ की जनता को क्या करेंगे, क्या देंगे लोग? 25 साल में दे पाए नहीं तो अब 5 साल में क्या दे पाएंगे? ये बताइए। देखिए आप इनकी भाषा पे बार बार अगर पकड़ करेंगे तो इनके मंचों से भाषा की मर्यादा देखिए। इनके यहाँ पे डिबेट में भाषा बोलिए। भाई ने मेरे एक मिनट देखिए धोता छना भाजे घना, ये कहावत इनके लिए लागू होती है। मेरे भाई ने अभी कहा कि हम लोग पुल के इधर उधर आते तो क्या बोलते, घर बैठो, मतलब हम सुधराएंगे नहीं, तुम घर बैठो। बाईपास भी बन रहा है और स्विमिंग पूल भी बन रहा है। सरकार हमारी है, हम ही बनाएंगे। इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बताइए हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं कि एक ही ब्रिज है, नया ब्रिज लगभग कंप्लीट होने पे, रेलवे के ऊपर उसका सेंटिंग का काम चालू होने वाला है। सेकंड ब्रिज तैयार और भाई साहब को एक ही ब्रिज दिख रहा है शहर में। सर ये कुंदन भैया ने बोला कि अहंकार है, अहंकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अहंकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है। ये जो वादे कर रहे हैं ये उम्मीदवारों के वादे हैं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन वोट आखिरकार जनता को डालना है और उस जनता के वोट से ही आखिरकार तय होगा कि खंडवा का अगला मेयर कौन होगा। एमपी तक के स्पेशल प्रोग्राम में आज इतना ही। आप देखते रहिए एमपी तक और डाउनलोड कीजिए द तक ऐप।